अस्सलाम नाज़रीन, यूट्यूब चैनल पे एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद। तमाम देखने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह से देखते रहिए और अपना फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह करते रहिए। आज जिस पर मुझे व्लॉग करना है, क्योंकि जो इस वक्त हालात बन रहे हैं वो हालात कुछ अच्छे नहीं है। जो खबरें आ रही हैं वो कुछ अच्छे नहीं है। इमरान खान साहब ने जो लॉन्ग मार्च की कॉल की तारीख का जो ऐलान कर रखा है, उन्होंने कहा था कि अगले 7 दिन में को तकरीबन 7 दिन का अरसा गुजर गया कि अगले 7 दिन में हम लॉन्ग मार्च की कॉल देंगे। लेकिन अभी थोड़े से हालात मजीद मुख्तलिफ हो गए। मसला यहाँ पर क्या है? मसला ये, और इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च की कॉल क्यों नहीं दे रहे? सबसे बड़ी बात तो ये कि पंजाब हुकूमत से उनको कोई अच्छी खबरें नहीं आ रही। पंजाब हुकूमत मैनेज हो गई है। ये अगर मेरी बात को कोई चैलेंज करना चाहे तो इसको जरूर करे, लेकिन बज़ाहिर जो इत्तलात हैं, जो खबरें हैं, जो चीजें हम तक पहुंच रही हैं, उसके मुताबिक पंजाब हुकूमत मैनेज हो चुकी है और इस चीज का इदराक इमरान खान साहब को बहुत अच्छी तरीके से है। हाल ही में हमने जो वहाँ के वज़ीर दाखिला है हाशिम डोगर साहब, उनका भी हमने एक इंटरव्यू देखा जिसमें वो कहते हैं कि हुकूमत का काम फैसिलिटेट करना इस तरह से नहीं है। हम उनको ये सपोर्ट करना नहीं है, हम उनको फैसिलिटेट करेंगे, सपोर्ट करना नहीं। हम उनको नहीं कहेंगे कि आप जाके इस्लामाबाद पुलिस से झगड़ा ले लें, हम उनको नहीं कहेंगे कि आप कंटेनर्स हटा दें। हाँ, अलबत्ता सियासी कारकुन है तो हम उनको फैसिलिटेट करेंगे। वो फैसिलिटेट करने का अंदाज क्या होगा और जिस तरह से वो बात कर रहे थे, ये हमें और आपको सबको पता है। और फिर उसके साथ साथ जो हाशिम डोगर साहब की पिछले जब से ये पंजाब हुकूमत पीटीआई की आई है, सो कॉल्ड पीटीआई की आई है, उनका जो भी कंडक्ट रहा टूवर्ड्स पार्टी, वो हमें और आपको सबको पता है। मैं आज एक वाकया बताती हूँ। मुझे किसी अंदर के बंदे ने यह खबर बताई और बिल्कुल कोट एंड कोट, जब एक जलसे का अनाउंस किया था खान साहब ने और जब इस्लामाबाद सील करने लगे तो उन्होंने अपना जलसा लाहौर में शिफ्ट कर दिया। उस वक्त हाशिम डोगर साहब ने इमरान खान साहब को फोन किया। उन्होंने कहा आप लाहौर कैसे आएंगे, हम वहां पर आते हैं, मैं वहां पर आता हूँ और पंजाब सिक्योरिटी में मैं आपको अपने साथ लेकर आऊंगा। तो इमरान खान साहब ने उनको बड़ा कैटेगोरिकली, बड़ा क्लियर उन्होंने एक जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मेरी जान की या मेरी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी अब तुम लोगे। ये जब उन्होंने बोला तो हाशिम डोगर साहब खामोश हो गए। उन्होंने कहा मेरी जिम्मेदारी तुम ले सकते हो, मेरी जान की जिम्मेदारी, मेरी जिंदगी की जिम्मेदारी तो आप अपना पंजाब संभालो, मैं यहां से आ जाऊंगा, मुझे पता है किस तरह से आना है। तो ये तो खान साहब का वो ईमान है जिसकी हम यहाँ पर बात करना चाह रहे थे। दूसरी तरफ जो जो हाशिम डोगर साहब का जो रोल है यहाँ पर, वो बड़ा फिशी फिशी है। वो किसके साथ हैं, वो किसके साथ नहीं है, ये बड़ी बातें हो रही हैं। दूसरी बात, चौधरी परवेज इलाही साहब को भी लेकर, क्योंकि चौधरी परवेज इलाही साहब भी इत्तलात ये है कि विकेट की दोनों तरफ खेल रहे हैं। किसी एक जगह पर एक गैदरिंग में इमरान खान साहब से पूछा गया कि पंजाब में आपकी हुकूमत है, तो बड़ी खामोशी के साथ और बड़ी एक जिसको कहना चाहिए कि सो कॉल्ड डिसअपॉइंटमेंट कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, खान साहब ने कहा कि पंजाब में हमारी उतनी ही हुकूमत है कि बस वहां पर हमजा शहबाज वजीर आला नहीं है या PMLN की हुकूमत नहीं है। तो ये जो जवाब था वो बहुत सारे समझने वालों के लिए काफी था। एक तरफ पंजाब मैनेज हो गया, ये मैं आपको बड़ा कैटेगोरिकली और बड़ा वसूख से ये बात बता रही हूँ कि पंजाब इस वक्त मैनेज हो चुका है। रह गया सिंध, तो अभी कल की भी खबर है कि सिंध में भी जो PTI के कुछ लोग हैं और वहां पर भी उनके खिलाफ कुछ केसेस हुए। मसला क्या है? मसला क्या है? मसला ये है, मसला क्या इमरान खान साहब या PTI का मद्दे मुकाबल ये सियासी जमातें हैं? जी नहीं। पीटीआई वर्सेस इस्टेब्लिशमेंट, इससे जो पूरी सियासत हो रही है, पीटीआई के मद्दे मुकाबल इसका सिर्फ और सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट है। अगर कोई कहता है कि ये 11 जमातें हैं, ये 14 जमातें हैं, 16 जमातें हैं, तो वो बिल्कुल इसलिए मेरे उसमें गलत है कि इनकी अपनी कोई इतनी पावर नहीं है, इनकी अपनी कोई इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, इनकी अपनी कोई वैल्यू नहीं है। अगर इनके पास इतनी पावर ऑफ स्ट्रेंथ होती तो ये 3.5 साल के इमरान खान की हुकूमत को देते। ये इंतजार करते रहते हैं कि जिस दिन इस्टेब्लिशमेंट इनके सरों से हाथ हटाए, यानी इमरान खान की पुश से हाथ हटाए और हमारे ऊपर रखे, फिर हम अपना कोई तरीके अदम-ए-एतमाद लेकर आए। और ये बात मैं तो नहीं कह रही, ये बात राना सनाउल्लाह साहब कह चुके हैं कि हमें स्टैब्लिश सारे ऑप्शन से इस हुकूमत को गिराने के, तो स्टैब्लिशमेंट ने इस पर उनको ये सही लगा था, यानी तहरीके अदम-ए-एतमाद का इस पर स्टैब्लिशमेंट रजामंद थी। तो मैं वापस आती हूँ अपनी बात पर, अपनी गुफ्तगू पर, कि इमरान खान साहब का मुकाबला किसी सियासी जमात से नहीं है। इमरान खान साहब का मुकाबला किसी सियासी रहनुमा से नहीं है। इमरान खान और PTI का मुकाबला अगर किसी से है तो वो स्टैब्लिशमेंट से है। और स्टैब्लिशमेंट और PTI की सूरत हाल वो है कि जो किसी जंग के दौरान दो दुश्मन मुल्कों की फौजें आमने सामने लगी होती हैं और इंतजार कर रही होती हैं कि कब किसी से कोई गलती और उसका फायदा उठाया जाए। तो इस वक्त आसाब की जंग है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन यहाँ पर सवाल यह है कि ये तो हर कोई जानने लगा है और समझने लगा है कि स्टैब्लिशमेंट में ये तय हो चुका है, ये तय हो चुका है कि आप कुछ भी कर ले, इमरान खान साहब कुछ भी करना पड़े, कुछ ऐसा करना पड़े कि इमरान खान साहब या PTI दोबारा हुकूमत में ना आए।
अब दूसरी तरफ अगर कोई आज सपोर्ट कर रहा है पीटीआई को तो वो है अवाम, और वो अवाम सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट को अगर खतरा है या उसको कि परेशानी है तो वो जाहिर सी बात है किसी सियासी जमात से तो नहीं है। सियासी जमात तो जब चाहे उनके सामने लेट जाती हैं, जब चाहे उनके साथ बैठ जाती हैं, जब चाहे उनके साथ खड़ी हो जाती हैं। वो कहते हैं तो खड़ी हो जाओ, वो कहते हैं तो बैठ जाओ, तो उनसे तो कोई खतरा है नहीं। अब खतरा जो अगर थोड़ी सी परेशानी हो, थोड़ा सा खतरा है तो वो ले देखिए अवाम पे है, क्योंकि अवाम की ताकत इस वक्त इमरान खान के साथ है। अब सिर्फ आने वाला वक्त ये बताएगा कि जीतता कौन है। यानी अगर मेरी ये तमाम जो बातें जो खुद मेरे जहन में आई कि क्या अब इमरान खान के साथ अगर पीटीआई या पीटीआई के साथ अगर अवाम है तो क्या इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त अवाम के भी खिलाफ हो गई है। मुझे तो ये बात कहते हुए बड़ी अजीब सी फीलिंग्स हो रही है, क्योंकि मैंने ये देखा है। मसला यहाँ पर ये है कि अगर मैं ये बात कर रही हूँ तो मैं ये क्यों कर रही हूँ, क्योंकि अगर अवाम पीटीआई के साथ खड़ी हो गई है तो क्या इस्टेब्लिशमेंट अवाम के जज्बात को, अवाम की ख्वाहिशों को, अवाम की चाहत को, अवाम की मर्जी को, अवाम के इख्तियार को भी इज्जत देने को कोई तैयार नहीं है। मतलब अवाम, जमहूरियत है इस मुल्क में कि जमहूरियत नहीं है, मुझे पता है ज़ाहिर जमहूरियत नहीं है, फिर भी हम ये सवाल बार बार उठाते हैं कि जमहूरियत है या जमहूरियत नहीं है। भाई जमहूरियत वर्ड ही जमहूर से निकला है, जिसका मतलब ही जमहूर का अवाम है। अगर अवाम की मर्जी के बरखिलाफ जाके आप कुछ भी फैसले करते हैं अवाम की तकदीरों के, तो यकीनन काबिल कबूल नहीं होंगे और एक बहुत बड़ा तूफान है। मैं आपको ये बड़ा कल मैं इसलिए ये बात कर रही हूँ कि लोगों के अंदर इतना गम गुस्सा है, लोगों के अंदर इतनी नफरत जैसा वर्ड भी मैं इस्तेमाल करना नहीं चाहती, लेकिन लोग बिपरे हुए हैं, यकीन करें लोग बिपरे हुए हैं। और वो ऐसे में किसी को नहीं देख रहे खान साहब के अलावा कि वो उनके खान साहब के सामने मद्दे मुकाबिल कौन है, चाहे वो सियासी जमातें हो, चाहे वो कोई भी सियासी लीडर हो, या वो किसी सियासी जमात का हो, या वो किसी मजहबी जमात का हो, या इवन तो वो कल इस्टेब्लिशमेंट हो। ये बात जो मैं आपसे कह रही हूँ उसकी वजह यह है कि कल मैंने पिंडी में जाके, राजा बाजार है वहां पर मैंने एक प्रोग्राम किया, अपने डॉन न्यूज़ के लिए एक प्रोग्राम रिकॉर्ड कराया जो सैटरडे को 10 बजे आएगा, जो मेरा स्लॉट होता है। वहां पर मैंने जो जाके पिंडी में जो अवाम का देखा तो मुझे ये लगा कि ये अब पाकिस्तान में एक खान नहीं है, अब पाकिस्तान में इमरान खान एक नहीं है, हर कोई अपने तय इमरान खान बना हुआ है। आप यकीन करें कि वहां पर जाके लोगों का सियासी शऊर देख के तो मैं हैरान रह गई। मतलब जो इमरान खान साहब ने अपनी नैरेटिव बिल्डिंग की है वो ऐसा लगता है कि किसी को घोल के अवाम को पिला दिया गया। वो पिंडी जो कभी गढ़ माना जाता था नून लीग का, या पिंडी बहुत सारे हवालों से मशहूर था, आज वो पिंडी में दौरान रिकॉर्डिंग, मेरे पास वो रिकॉर्डिंग मौजूद है लेकिन मैं वो रिकॉर्डिंग चला नहीं सकती। वो रिकॉर्डिंग मैं डिजिटल मीडिया पे भी नहीं डाल सकती, अपने चैनल पे भी नहीं डाल सकती, अपने चैनल पे चला भी नहीं सकती, अपने प्रोग्राम में चला भी नहीं सकती। जो वहाँ पर बातें हुई हैं और जो गमो गुस्से का इजहार अवाम ने किया है, उनको ना डर निकल गया है। सबसे बड़ी बात ये कि जो पहले डर था वो डर निकल गया है। तो जब वो डर निकल गया है, आप बिलीव करें कि राजा बाजार में मेन चौक पे खड़े होकर अवाम ने जो बातें की और फिर जिस शऊर के साथ लफ्ज ब लफ्ज उन्होंने बयान किया है और अपनी तकलीफों को, अपनी परेशानियों को का जिम्मेदार जो उन्होंने ठहराया, तो है शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को कि ये पिछले 40 साल से हुकूमत कर रहे हैं, जब उस वक्त कुछ अच्छा नहीं कर सके तो अब क्या करेंगे। बहुत उन्होंने क्रिटिसाइज किया, लेकिन असल जो गमो गुस्सा है इस वक्त अवाम का वो इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर है। तो इस्टेब्लिशमेंट को ये सोचना चाहिए, हमारी फौज को ये सोचना चाहिए, हमें बड़ी तकलीफ होती है। हमने वो दौर देखा है, हम 6 सितंबर किस तरह से मनाते थे, मनाते हैं, और अल्लाह करेगा कि इंशाल्लाह ताला मनाते रहेंगे। हम फौजियों की जब शहादत होती है हमारा दिल रोता है। जवान सरहदों की हिफाजत करते हैं, वो किस किस साल में होते हैं हमने कवर किए हैं, एलओसी पे प्रोग्राम्स कवर किए हैं। जब एलओसी की खिलाफ वर्जी होती है वहाँ पे जो जाने ज़ाया होती हैं, जो शोधा होते हैं, उनके साथ हमने प्रोग्राम किया। हमें तकलीफ होती है, आज जब हम आवाम को ये सवाल करते हुए देखते हैं तो हमें तकलीफ होती है। तो खुदारा मैं कहती हूँ होश के नाखुन लें, आप किसी सियासी जमात को ना करें सपोर्ट, सिर्फ आप ये फैसला अवाम पे छोड़ दें। अवाम है तो ये मुल्क है, और ये मुल्क अवाम नहीं है तो फिर ये मुल्क नहीं है। जो मुल्क की हिफाजत के दावेदार हैं वो अवाम की हिफाजत भी उतनी ही उन्हीं की जिम्मेदारी है। एक चीज़ जो बड़ा मैंने सोच रही थी कि मैं आपसे ज़रूर बात करूंगी कि आज हमें खबर ये मिली थी, कल से बल्कि खबरें मिल रही थी कि इस्लामाबाद को दोबारा से सील किया जा रहा है, कंटेनर्स रखे जा रहे हैं, ये सब हो रहा है। और एफसी और पुलिस की वहाँ पे ट्रेनिंग भी हो रही है, जैसे पता नहीं कोई दुश्मन मुल्क वहाँ पे, अल्लाह ना करे खुदा ना करे, वहाँ पे कोई हमला करने आ रहा है। और मैं ये आपको बात बता दूं कि इस दफ़ा अगर इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च की कॉल दे दी
तो वो 25 मई वाली नहीं होगी। 25 मई वाली तो एक तरफा थी ना, वन साइडेड थी, मार खा के चले गए थे। इस दफा आएंगे तो पूरी तैयारी के साथ आएंगे, जो मारेगा उसको मारेंगे, अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन मैदान जंग बन जाएगा, खून खराबा होगा और अल्लाह हमें उस वक्त से बचाए। इसलिए अभी भी वक्त है कि होश के नाखून लें। आप कभी, कुछ लोग मुझे कहते हैं कि कोई ना कोई तो है जो उनको टक्कर लेने वाला, एक दफा टक्कर लेने वाला हो, टक्कर लेने वाला हो या ना हो, हमें अवाम की सोचनी है, अवाम की बेहतरी सोचनी है, अवाम के जानो माल की सोचनी है, अवाम की हिफाजत की सोचनी है और उसके साथ साथ अवाम की मर्जी के मुताबिक चलना होगा। सूनर और लेटर, जो इस बात को जितनी जल्दी समझ जाए कि अब अवाम वो 80s वाली अवाम भी नहीं है, 90s वाली अवाम भी नहीं है, अर्ली 20s वाली अवाम भी नहीं है जो कॉम्प्रोमाइज हो जाए या वो मैनेज हो जाए। ना वो कॉम्प्रोमाइज होगी ना वो मैनेज होगी, क्योंकि आज की जो अवाम है जो इमरान खान साहब के पीछे खड़ी है वो यूथ है, यूथ है। खुदारा इस चीज को समझे। नजम सेठी कह रहे थे कि जो इमरान खान साहब ने एस्टैब्लिशमेंट के साथ किया है वो तो किसी ने भी नहीं किया था, और ये बात मैं हमेशा कहती थी, मेरी टीम गवाह है कि अगर खान के साथ ये हुआ जो पिछले हुक्मरानों के साथ होता रहा, तो इस दफा फिर एस्टैब्लिशमेंट के साथ वो होगा। और अभी भी वक्त है, संभल जाए।